खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, मैं बयान करूँगा बारे सबूत क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, केस में, मुकदमे में ये क्या चीज़ है, कानून शहादत में इसमें क्या अहमियत है और उसके असूल क्या है। बारे सबूत को कानून शहादत ऑर्डर 1984, एविडेंस एक्ट, कानून शहादत ऑर्डर 1984 में आर्टिकल नंबर 117 से लेकर 129 तक का इसका पूरा प्रोसेस, अमल किस तरह क्या कैसे होता है वो बयान किया गया है कानून की नज़र में। क्योंकि अब बात हो रही है शहादत के ज़ुमरे में, एविडेंस एक्ट के ज़ुमरे में कि कानून शहादत क्या होता है और वो बारे सबूत उसको क्या कहता है। कानून शहादत में बारे सबूत के दो अलग मानी हैं। इससे मुराद वो बार भी हो सकता है जिसने मुकदमा साबित करना होता है, और इससे मुराद वो बार भी हो सकता है दूसरा जिसने शहादत मुतारफ़ कराना होता है। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ शहादत के ज़ुमरे में। मुकदमा को साबित करने के लिए बार समाअत के दौरान जिस ट्रायल में इसका तयन किया जाता है और ये कभी मुंतकिल नहीं होता। इसके बरक्स शहादत को पेश करने का बार एक फ़रीक या दीगर फ़रीक़ैन पर की जानिब से शहादत पेश करने के साथ मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स अदालत से किसी कानूनी हक़ या ज़िम्मेदारी के मुतल्लिक़ फ़ैसला करने के लिए काश करता है, अपना केस करता है, जो हक़ या ज़िम्मेदारी इन हक़ाइक़ के वजूद पर इन्सार करने वाली होती है कि वाकई इसका हक़ बनता है, जिन हक़ाइक़ को वो बयान करता है कि जी इन हक़ाइक़ की वजह से मेरा हक़ बनता है, तो अदालत में उसको साबित भी करना पड़ता है। यानी उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बारे सबूत हो तो प्रूव करो भी इसको, साबित करो इसको कि तुम किस तरह हक़दार हो। तो जिन हक़ाइक़ को वो बयान करता है या जिन हक़ाइक़ का वो दावा करता है, तो इसे साबित करना चाहिए कि ये हक़ाइक़ वजूद पज़ीर हैं, इसे बारे सबूत कहते हैं। कानून ने इसके कुछ असूल वज़ा किए हैं। कानून शहादत ने कि बारे सबूत किस पर होता है। नंबर 2, दावा या कार्रवाई बारे सबूत पर किस होगा। नंबर 3, ख़ास हकीकत के मुतल्लिक़ बारे सबूत। नंबर 4, इस हकीकत को साबित करने का बार, जिस हकीकत को शहादत के काबिल कबूल बनाने के लिए साबित करना होता है। नंबर 5 आ जाएँ, मुल्ज़म के इस मुकदमा को साबित करने का बार जो मुकदमा मुस्तसनियात में आता है। इस हकीकत को साबित करने का बार जो हकीकत ख़ास तौर पर इल्म में होती हैं, या इल्म में होती है हकीकत, या इस शख्स की मौत को साबित करने का सबूत जिस शख्स के बारे में इल्म होता है कि वो 30 साल में ज़िंदा था। ये साबित करने का सबूत कि जिस शख्स के बारे में 7 साल से नहीं सुना गया वो शख्स ज़िंदा है। यानी 7 साल से तो हमने उसको देखा नहीं, सुना नहीं उस एरिया में, उस इलाके में, शहर में, तो इसका मतलब आप कहते हैं कि वो मर गया है, तो उसका सबूत देना पड़ेगा आपको। बारे सबूत आप पे है कि आप किस तरह कह सकते हैं। शरीके कार मालिक और किरायादार या मालिक और कारिंदा की सूरतों में तअल्लुक़ के मुतअल्लिक़ मलकियत के मुतल्लिक़ बारे सबूत, यानी किरायादार है, मालिक है, तो उसका तअल्लुक़ साबित करने के लिए हम जो डॉक्यूमेंट या आप सबूत देंगे वो बारे सबूत कहलाएगा, और ये क्लेम करने वाले के जो दावा कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी उस पे आता है। मलकियत है अगर, उसके मुतल्लिक़ बारे सबूत, मैं दावा करता हूँ मेरी ये प्रॉपर्टी है, कोर्ट या अदालत या मजाज अथॉरिटी कहती है ठीक है भी आपकी प्रॉपर्टी, आप कहते हैं, मगर हम मानेंगे उस वक़्त, कानून उस वक़्त मानेगा जब उसके डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे, कागजात बोलेंगे, पेपर पे पता होगा रिटन कि आपके नाम पे है और वाकई ही आप इसके मालिक हैं। तो इस साबित करने को
بارز ثبوت کہتے ہیں۔ معاملات جہاں ایک فریق سرگرم یا عملی اعتماد میں ہوتا ہے، ان معاملات میں نیک نیتی کا ثبوت کہ اس کی نیک نیتی کیا ہے، وہ کتنا نیک ہے، اپنے کام سے کتنا مخلص ہے، اس کے لیے جانچا اور دیکھا جاتا ہے۔ پھر قانونی طور پر جائز ہونے کے قطعی ثبوت کے طور پر شادی کے دوران پیدائش، ایک تو شادی کے لیے نکاح نامہ ہو گیا جی، پھر پیدائش بھی ہوئی ہے، واقعی بھی وہ شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ خاص حقائق اور ان کا وجود کا قیاس، یہ 13-14 اصول ہوتے ہیں جس کے تحت وہ کیس کرنے والا، وہ مقدمہ کرنے والا اس کو ثابت کرتا ہے کہ یہ میں نے دعویٰ کیا ہے اور اس کا میں ثبوت دیتا ہوں۔ اس کو قانون کی نظر میں برڈن آف پروف کہتے ہیں۔ قانون آرڈر شہادت، قانون شہادت آرڈیننس 1984 کے آرٹیکل 117 سے لے کے 117 تک بیان کیا گیا ہے، اور یہ بارز ثبوت عدالت میں جج کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب کیس کرتا ہے تو اس کو وہ سول کیسز میں یا دوسروں میں عدالت کوئی بھی ہو اس میں پروف کرنا پڑے گا، اس کو برڈن آف پروف کہتے ہیں۔ قانون شہادت میں، قانون شہادت سے ہٹ کے بھی ہم دیکھیں قانون یہی کہتا ہے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی میرے کانفیڈنس کو، اعتماد کو بڑھائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوالات اور اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں، اور میں ان کا جواب دوں گا، تاکہ اگر آپ بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو میری ویڈیوز، میرے کلپ، جو میں انفارمیشن آپ تک قانونی پہنچا رہا ہوں وہ ریگولرلی پہنچتی رہیں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔